अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा अपने उच्च राशि में रहते हैं, यानी सूर्य मेष राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में। सूर्य चंद्रमा हमारी प्राण शक्ति है। सूर्य आत्मा का कारक, चंद्रमा मन का कारक। ये दोनों ही हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से रहते हैं। ये दोनों ही उच्च के हो जाएं तो क्या कहने। जैसे वैशाख के समान कोई महीना नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, ऐसे ही अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। अक्षय का अर्थ है जिसका क्षय ना हो। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। मान्यता यह भी है कि इस दिन अगर कोई काम किया है तो उसमें बरकत होती है, यानी अगर आपने कोई कार्य किया है तो उसका फल समाप्त नहीं होता। अगर आपने अच्छा कार्य किया है, आपने दान पुण्य किया है, जप तप किया है, तो उसका फल आपको कई जन्मों तक मिलेगा। लेकिन अगर आपने खराब कार्य किया है तो उसका फल आपको कई जन्मों तक भुगतना होगा। देवताओं ने धरती पे 24 अवतार लिए हैं। इसमें से छठा अवतार भगवान परशुराम का है। इस तिथि के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। विष्णु जी के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग के आरंभ की गणना इसी तिथि से होती है और इसी तिथि के दिन द्वापर युग समाप्त हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार आरंभ करना अत्यंत लाभकारी होता है। बिना पंचांग देखे इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्तों में रखा जाता है। इस तिथि के दिन हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक बद्रीनाथ धाम, जिसको धरती का बैकुंठ कहा जाता है, उनके कपाट खुलते हैं और उस समय मंदिर में एक दीपक जलता रहता है। इस दीपक के दर्शन का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि 6 महीनों तक बंद दरवाजे के अंदर इस दीप को देवता जलाए रखते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन ही वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं और उनके चरणों में चंदन का लेप लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन कर लेते हैं, उन्हें धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होती। ठाकुर जी के चरणों में साक्षात मां लक्ष्मी का कलश है, जो उन भक्तों के लिए आगे खुल जाता है और यह साल में एक ही दिन अक्षय तृतीया को होता है। यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। यह टाइम अपने टैलेंट को निखारने का, स्किल्स को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा उच्च के होते हैं, यानी आपका मन और आत्मा बिल्कुल शुद्ध। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ है। आइए अब हम जानते हैं इस अत्यंत शुभ तिथि को हम कैसे मनाएं, कौन सा कार्य करें, कौन सा ना करें, क्या खरीदें, क्या दान करें और किसकी पूजा करें, ताकि आपको इसका उच्चतम लाभ मिले। अक्षय तृतीया वाले दिन स्नान, दान, जप तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का बड़ा महत्व है। मान्यता यह है कि इस दिन किए जाने वाले दान का फल अक्षय होता है, यानी कई जन्मों तक इसका लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया पर क्या करें? अक्षय तृतीया पर दान करने वाले व्यक्ति को बैकुंठ धाम में जगह मिलती है, इसलिए इसे दान का महापर्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान करके जौ का दान करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी पाप नाश हो जाते हैं और मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहने से अन्न की कभी कमी नहीं होती। जौ के साथ ही पंखा, चावल, नमक, सुराई, घी, शक्कर, साग, इमली, फल और वस्त्र दान करें। नवग्रह की होती है शांति। अक्षय तृतीया पर कलश का दान और पूजन अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन जल से भरे कलश को मंदिर या किसी जरूरतमंद को दान करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा प्राप्त होती है और नवग्रह की शांति होती है। पितरों को मोक्ष। अगर हम अपने पितरों और पूर्वज की बात करें तो इस दिन अपने पितरों को जौ, अक्षत और काले तिल से तर्पण जरूर करें या पिंड दान करें।
ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आपके पितरों को मोक्ष मिलता है। इनका पाठ करना होता है बेहद शुभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। साथ ही आपको भगवान विष्णु के 10 अवतार की कथा का पाठ करना चाहिए। शुभ कार्य करें। इस दिन आप किसी भी प्रकार का शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया कार, इन्वेस्टमेंट या कोई भी स्टार्टअप। अक्षय तृतीया पर तुलसी की जड़ को दूध से सींचें। भगवान विष्णु की पूजा को तुलसी पत्र के बिना अधूरा माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्या खाएं और क्या न खाएं। इस दिन आपको सत्तू जरूर खाना चाहिए। प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन गलती से भी ना करें। आभूषण खरीदें। अगर संभव हो तो सोना और चांदी की खरीदारी अवश्य करें। माता लक्ष्मी होती हैं नाराज। अक्षय तृतीया का दिन पुण्य करने का होता है। इस दिन कोई ऐसा कार्य न करें जिससे किसी के मन को दुख पहुंचे। साथ ही किसी को कड़वा बोलना भी अच्छा नहीं माना जाता। इस दिन स्वार्थ निहित कार्य करना चाहिए। अगर आप दूसरों को दुख पहुंचाओगे तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। इस दिन प्राप्त हुआ आशीर्वाद 100 गुना ज्यादा फल देता है। तो इस दिन अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग, गुरु का आशीर्वाद अवश्य लें। आशा है अक्षय तृतीया की जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अक्षय तृतीया की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी इस शुभ तिथि की तैयारी पहले से ही कर लें, ताकि तिथि वाले दिन अपना कार्य सही तरीके से करके उसका उच्चतम लाभ ले सकें। ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए जो सनातन, वास्तु और ज्योतिष से जुड़ी हुई हैं, हमारे चैनल से बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।